What?
ये कहानी एक ऐसे रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें प्यार, बिछड़ना, यादें, पछतावा और दोबारा मिलने की इच्छा एक साथ दिखाई देती है। कहानी की सबसे खास बात यह है कि इसमें प्रेम को केवल खुशियों के रूप में नहीं दिखाया गया, बल्कि उसके साथ आने वाली असुरक्षा, गलतफहमियों और भावनात्मक दर्द को भी महत्व दिया गया है। दो ऐसे लोग, जो कभी एक दूसरे के बेहद करीब थे, परिस्थितियों के कारण अलग हो जाते हैं और फिर उनकी जिंदगी उन्हें दोबारा एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां पुराने जख्म फिर से सामने आने लगते हैं। मुख्य पुरुष किरदार एक संवेदनशील और भावुक व्यक्ति है। उसके जीवन में प्यार की कमी नहीं है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त नहीं कर पाता। उसके भीतर कई बातें ऐसी हैं जिन्हें वह दूसरों से छिपाकर रखता है। वह अपने आसपास की दुनिया को सामान्य तरीके से देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अतीत की यादें बार बार उसे परेशान करती हैं। दूसरी तरफ मुख्य महिला किरदार भी अपने जीवन में कई बदलावों से गुजर रही है। वह आत्मविश्वासी दिखाई देती है, लेकिन उसके भीतर भी पुराने रिश्ते की यादें मौजूद हैं। दोनों के बीच कभी एक गहरा रिश्ता था, लेकिन समय और परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया। कहानी की शुरुआत उनके वर्तमान जीवन से होती है। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से लगता है कि उन्होंने अतीत को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें समय खत्म नहीं कर पाता। इंसान आगे बढ़ जाता है, लेकिन कुछ यादें उसके भीतर हमेशा बनी रहती हैं। इसी भावना को कहानी बहुत खूबसूरती से सामने लाती है। जब दोनों की मुलाकात दोबारा होती है तो उनके बीच पुरानी भावनाएं धीरे धीरे जागने लगती हैं। शुरुआत में वे एक दूसरे से सामान्य तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बीच मौजूद पुराना जुड़ाव छिप नहीं पाता। उनकी बातचीत में एक झिझक होती है, एक दूरी होती है और साथ ही ऐसी खामोशी भी होती है जिसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है। ये फिल्म का सबसे भावनात्मक पक्ष है। कई बार रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि खामोशी से ज्यादा स्पष्ट होते हैं। दोनों किरदार एक दूसरे को देखकर अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। उनके चेहरे पर खुशी भी होती है और दर्द भी। फिल्म धीरे धीरे दर्शक को उनके अतीत में लेकर जाती है। पता चलता है कि दोनों के बीच कभी बहुत गहरा प्रेम था। वे एक दूसरे के साथ भविष्य के सपने देखते थे। उनके लिए जिंदगी आसान और खूबसूरत लगती थी, लेकिन परिस्थितियां हमेशा इंसान की इच्छा के अनुसार नहीं चलती। उनके रिश्ते में गलतफहमियां पैदा होती हैं। कुछ फैसले ऐसे लिए जाते हैं जिनका असर दोनों की जिंदगी पर पड़ता है। धीरे धीरे उनके बीच दूरी बढ़ती जाती है और आखिरकार वे अलग हो जाते हैं। यही बिछड़ना पूरी कहानी की भावनात्मक नींव बनता है। मुख्य पुरुष किरदार इस अलगाव को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता। वह अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए प्रेम केवल अतीत की एक घटना नहीं है। वह उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका है। वह अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करता है। कभी काम में खुद को व्यस्त रखता है और कभी दोस्तों के साथ समय बिताता है, लेकिन जब वह अकेला होता है तो पुरानी यादें उसे घेर लेती हैं। दूसरी तरफ महिला किरदार भी अपने तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करती है। वह अपने जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करती है, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं पुराने रिश्ते के लिए भावनाएं मौजूद रहती हैं। यहाँ फिल्म एक वास्तविक भावनात्मक स्थिति को दिखाती है। कई बार दो लोग एक दूसरे से अलग तो हो जाते हैं, लेकिन उनके दिल उस रिश्ते को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाते। कहानी का रोमांटिक पक्ष इसी भावना से मजबूत होता है। जब दोनों फिर मिलते हैं तो उनके बीच तुरंत सब कुछ सामान्य नहीं हो जाता। पुराने सवाल अभी भी मौजूद हैं। दोनों के मन में शिकायतें हैं। दोनों के पास अपने अपने दर्द हैं और दोनों ये समझना चाहते हैं कि आखिर उनका रिश्ता क्यों टूट गया था। यही सवाल कहानी को आगे बढ़ाता है। मुख्य पुरुष किरदार कई बार अपने अतीत को समझने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद उसने किसी जगह गलती की थी। दूसरी तरफ महिला किरदार भी सोचती है कि अगर उस समय परिस्थितियां अलग होती तो क्या उनकी जिंदगी आज अलग होती। फिल्म में पछतावे की भावना काफी गहरी है, लेकिन कहानी केवल पछतावे पर नहीं टिकती। इसमें उम्मीद भी है। दोनों को धीरे धीरे एहसास होता है कि उनके बीच जो था
वह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उनके बीच अब भी एक भावनात्मक संबंध मौजूद है। हालांकि अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या वे पुराने दर्द को पीछे छोड़कर दोबारा एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। यहीं से कहानी एक सामान्य प्रेम कथा से आगे बढ़ती है। फिल्म बताती है कि प्रेम करना आसान हो सकता है, लेकिन किसी रिश्ते को बनाए रखना ज़्यादा मुश्किल है। रिश्ते में भरोसा, संवाद और समझ जरूरी होते हैं। जब इन चीज़ों की कमी होती है तो छोटी सी गलतफहमी भी बहुत बड़ा रूप ले सकती है। मुख्य किरदारों के रिश्ते में यही हुआ था। उन्होंने एक दूसरे से कुछ बातें खुलकर नहीं कहीं। कुछ फैसले जल्दबाजी में लिए गए, कुछ भावनाओं को दबा दिया गया। परिणाम ये हुआ कि उनके बीच दूरी बढ़ती गई। अब जब उन्हें दोबारा मिलने का मौका मिलता है तो उन्हें वही अधूरी बातें पूरी करनी होती हैं। कहानी में संगीत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। रोमांटिक गीत किरदारों की भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम बनते हैं। जहां संवाद कम पड़ जाते हैं, वहां संगीत और दृश्य उनके मन की स्थिति को सामने लाते हैं। गीतों में प्रेम के साथ साथ बिछड़ने का दर्द भी महसूस होता है। यही कारण है कि फिल्म का संगीत कहानी से अलग नहीं लगता बल्कि कहानी का हिस्सा बन जाता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी रोमांटिक माहौल बनाने में मदद करती है। शहर की रोशनी, बारिश, शांत जगहें और रोजमर्रा के जीवन के छोटे छोटे दृश्य दोनों किरदारों की भावनात्मक यात्रा को खूबसूरत रूप देते हैं। कई दृश्य ऐसे हैं जहां कोई बड़ा संवाद नहीं होता, लेकिन वातावरण ही बहुत कुछ कह देता है। ये फिल्म की एक बड़ी खूबी है। मुख्य पुरुष किरदार का चरित्र धीरे धीरे विकसित होता है। शुरुआत में वह अपनी भावनाओं से भागता हुआ दिखाई देता है। उसे लगता है कि अतीत को भूल जाना ही आगे बढ़ने का तरीका है। लेकिन बाद में उसे समझ आता है कि अतीत को दबाने और उसे स्वीकार करने में अंतर होता है। जब वह अपने पुराने दर्द को स्वीकार करता है तभी वह भावनात्मक रूप से मजबूत होने लगता है। महिला किरदार की यात्रा भी महत्वपूर्ण है। वह केवल प्रेम कहानी का हिस्सा नहीं है बल्कि उसके अपने निर्णय और भावनाएं हैं। वह अपने जीवन को लेकर सोचती है और ये तय करने की कोशिश करती है कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। दोनों के बीच संबंध बराबरी की भावना की ओर बढ़ता है। यहाँ फिल्म ये बताती है कि प्यार में किसी एक व्यक्ति का निर्णय पर्याप्त नहीं होता। दोनों की इच्छा और समझ जरूरी होती है। कहानी में दोस्ती का पक्ष भी मौजूद है। मुख्य किरदार के दोस्त उसके जीवन में हल्कापन लाते हैं। जब वह भावनात्मक रूप से परेशान होता है तो दोस्त उसके साथ खड़े होते हैं। कुछ हास्य दृश्य भी कहानी में शामिल हैं जो गंभीर भावनाओं के बीच राहत देते हैं। ये संतुलन फिल्म को लगातार उदास होने से बचाता है। हालांकि कुछ हास्य दृश्य कहानी के गंभीर माहौल से थोड़े अलग लग सकते हैं, लेकिन वे किरदारों को सामान्य और मानवीय बनाने में मदद करते हैं। फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा दोबारा मिलने के बाद का भावनात्मक संघर्ष है। दोनों के बीच आकर्षण अब भी है, लेकिन साथ ही पुराने दर्द की दीवार भी है। वे एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि कहीं फिर से वही गलती न हो जाए। ये डर कहानी को वास्तविक बनाता है। मुख्य पुरुष किरदार को अपने अंदर मौजूद असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। उसे डर है कि वह फिर से उस व्यक्ति को खो देगा जिसे वह इतने समय बाद वापस अपने करीब महसूस कर रहा है। महिला किरदार भी असमंजस में है। वह पुराने रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहती है या नहीं, इस बारे में पूरी तरह निश्चित नहीं है। दोनों की यह मानसिक स्थिति फिल्म के भावनात्मक हिस्से को मजबूत करती है। कहानी में कई बार ऐसा लगता है कि अब दोनों फिर से एक हो जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई परिस्थिति उन्हें रोक देती है। यही उतार चढ़ाव कहानी को आगे बढ़ाता है। फिल्म का संदेश यह नहीं है कि हर पुराना रिश्ता वापस आकर सफल हो सकता है, बल्कि यह है कि किसी रिश्ते को दूसरा मौका देने से पहले ये समझना जरूरी है कि पहली बार वह क्यों टूटा था। अगर कारण समझे बिना केवल भावनाओं के आधार पर रिश्ता दोबारा शुरू किया जाए तो पुरानी समस्याएं फिर सामने आ सकती हैं। मुख्य किरदार भी इसी सीख से गुजरता है। वह अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार करता है और समझता है कि केवल प्रेम पर्याप्त नहीं है। प्रेम के साथ भरोसा और संवाद भी चाहिए।
यह विचार फिल्म को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। कहानी में परिवार का भी प्रभाव दिखाई देता है। परिवार की सोच, सामाजिक परिस्थितियां और भविष्य को लेकर चिंताएं दोनों किरदारों के फैसलों को प्रभावित करती हैं। कई बार व्यक्तिगत प्रेम और परिवार की अपेक्षाओं के बीच संघर्ष पैदा होता है। ये संघर्ष भारतीय समाज की वास्तविक परिस्थितियों से भी जुड़ा हुआ महसूस होता है। दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन उनके फैसले केवल उनके अपने नहीं होते। परिवार, समाज और भविष्य की जिम्मेदारियां भी उनके सामने होती हैं। फिल्म इस पहलू को बहुत ज्यादा राजनीतिक या सामाजिक रूप नहीं देती, लेकिन ये भावनात्मक रूप से जरूर इस्तेमाल करती है। मुख्य महिला किरदार का परिवार उसके भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। वह चाहती है कि उसकी जिंदगी सुरक्षित और स्थिर हो। दूसरी तरफ मुख्य पुरुष किरदार अपने अतीत और वर्तमान के बीच उलझा रहता है। उसे यह साबित करना पड़ता है कि उसका प्रेम केवल भावुकता नहीं है बल्कि जिम्मेदारी भी है। यही उसके चरित्र का महत्वपूर्ण बदलाव है। वह शुरुआत में प्रेम को पाने की इच्छा रखता है, लेकिन अंत तक प्रेम को निभाने की जिम्मेदारी समझने लगता है। ये बदलाव कहानी को संतोषजनक बनाता है। फिल्म में कई छोटे छोटे दृश्य हैं जो रिश्ते की खूबसूरती दिखाते हैं। साथ बैठकर बात करना, पुराने दिनों को याद करना, एक दूसरे की छोटी पसंद को समझना और बिना बोले भावनाओं को महसूस करना, ये चीजें कहानी को वास्तविक बनाती हैं। बड़े रोमांटिक दृश्यों की तुलना में ऐसे छोटे पल ज्यादा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि असली रिश्ते अक्सर इन्हीं छोटी चीजों से मजबूत होते हैं। फिल्म का वातावरण भी लगातार भावनात्मक बना रहता है। जब किरदार खुश होते हैं तो दृश्य हल्के और चमकीले लगते हैं। जब वे दुखी होते हैं तो वातावरण भी शांत और गंभीर हो जाता है। इस तरह दृश्य और भावनाएं एक दूसरे के साथ चलती हैं। कहानी में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि शायद दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। इन पलों में फिल्म का भावनात्मक तनाव काफी बढ़ जाता है। मुख्य किरदार अपने फैसलों पर विचार करता है और समझता है कि उसने अतीत में क्या खोया। वह ये भी समझता है कि केवल किसी को प्यार करना पर्याप्त नहीं है, उस व्यक्ति की भावनाओं को समझना भी जरूरी है। ये सीख उसके व्यवहार में बदलाव लाती है। महिला किरदार भी अपने मन की बात स्पष्ट करने लगती है। वह अब केवल परिस्थितियों के अनुसार निर्णय नहीं लेती बल्कि अपनी इच्छाओं और भावनाओं को महत्व देती है। यहीं से दोनों के बीच रिश्ता अधिक परिपक्व दिखाई देने लगता है। कहानी का क्लाइमैक्स भावनात्मक निर्णय पर आधारित है। दोनों को ये तय करना होता है कि वे अतीत की गलतियों को अपने भविष्य पर हावी होने देंगे या एक नई शुरुआत करेंगे। ये निर्णय आसान नहीं है। पुराने घाव अभी पूरी तरह भरे नहीं हैं, लेकिन अब दोनों के पास एक दूसरे को समझने का अनुभव है। वे ये जान चुके हैं कि उनके रिश्ते में सबसे बड़ी समस्या प्रेम की कमी नहीं बल्कि संवाद और परिस्थितियों की थी। अंतिम हिस्से में फिल्म प्रेम को एक नई दृष्टि से दिखाती है। ये केवल किसी के साथ रहने की इच्छा नहीं बल्कि उस व्यक्ति की खुशी और स्वतंत्रता को समझने की भावना है। यही भावनात्मक परिपक्वता कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा बनती है। फिल्म के तकनीकी पक्ष की बात करें तो इसका संगीत सबसे यादगार तत्वों में से एक है। रोमांटिक गीत कहानी के मूड को मजबूत करते हैं और दर्शक को किरदारों की भावनाओं से जोड़ते हैं। बैकग्राउंड संगीत भी महत्वपूर्ण दृश्यों को अधिक प्रभावशाली बनाता है। सिनेमेटोग्राफी में प्राकृतिक रोशनी और रोमांटिक लोकेशन का इस्तेमाल कहानी के माहौल को खूबसूरत बनाता है। फिल्म का निर्देशन भावनात्मक क्षणों पर ज्यादा ध्यान देता है। कहानी में बड़े एक्शन या रहस्यमय घटनाओं की बजाय रिश्तों के उतार चढ़ाव को महत्व दिया गया है। यही कारण है कि यह फिल्म उन दर्शकों को ज्यादा पसंद आ सकती है जिन्हें भावनात्मक और रोमांटिक कहानियां पसंद हैं। अगर कमजोरियों की बात करें तो कहानी कई जगह पारंपरिक रोमांटिक फिल्मों जैसी लगती है। बिछड़ना, फिर मिलना, गलतफहमी, भावनात्मक संघर्ष और अंत में रिश्ते को दूसरा मौका देना, ये सभी तत्व रोमांटिक फिल्मों में पहले भी देखने को मिल चुके हैं। कुछ घटनाएं अनुमान लगाने योग्य भी लग सकती हैं। कई बार किरदार सीधे बातचीत करके समस्या हल कर सकते थे, लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने के लिए गलतफहमियां लंबी चलती हैं।
फिर भी फिल्म की भावनात्मक प्रस्तुति इन कमियों को काफी हद तक संभाल लेती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी भावनाएं हैं। ये दर्शक को याद दिलाती है कि जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम दूर होकर भी पूरी तरह अलग नहीं हो पाते। कभी कोई गीत, कोई जगह, कोई बातचीत या कोई छोटी याद पुराने रिश्ते को फिर से याद दिला देती है। मुख्य किरदारों की कहानी इसी भावना को सामने लाती है। उनकी मुलाकात केवल दो लोगों की दोबारा मुलाकात नहीं है, यह उनके अतीत और वर्तमान का सामना है। दोनों को तय करना है कि वे पुराने दर्द के साथ जीना चाहते हैं या उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। फिल्म का अंतिम संदेश यही है कि सच्चे रिश्ते केवल आकर्षण से नहीं टिकते। उनमें विश्वास, सम्मान, बातचीत और समझ जरूरी है। अगर दो लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो मुश्किल परिस्थितियां भी पार की जा सकती हैं। लेकिन अगर वे अपनी बात मन में दबाकर रखें तो छोटी समस्या भी बड़ी दूरी पैदा कर सकती है। कुल मिलाकर यह एक भावनात्मक रोमांटिक कहानी है जिसमें प्रेम और बिछड़ने के दर्द को केंद्र में रखा गया है। इसमें संगीत, खूबसूरत दृश्य, हल्की कॉमेडी और भावनात्मक संवाद कहानी को मनोरंजक बनाते हैं। मुख्य किरदारों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे पूरी तरह परफेक्ट नहीं हैं। वे गलतियां करते हैं, पछताते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। यही उन्हें दर्शकों के करीब लाता है। कहानी यह भी बताती है कि हर बिछड़ना हमेशा अंतिम नहीं होता, लेकिन हर पुराने रिश्ते को वापस पाना भी जरूरी नहीं होता। असली बात यह है कि इंसान अपने अनुभवों से क्या सीखता है। अगर किसी पुराने रिश्ते में दोबारा प्रेम पैदा होता है तो उसे केवल पुरानी यादों के सहारे नहीं बल्कि नई समझ के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए। इसी वजह से कहानी का भावनात्मक निष्कर्ष प्रभावी लगता है। अंत में ये कहा जा सकता है कि यह फिल्म प्यार को एक खूबसूरत लेकिन जटिल भावना के रूप में प्रस्तुत करती है। इसमें खुशी भी है, दर्द भी है, उम्मीद भी है और पछतावा भी। कहानी दर्शक को ये सोचने का मौका देती है कि रिश्तों में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सिर्फ साथ रहना या एक दूसरे को वास्तव में समझना। मुख्य किरदारों की यात्रा इसी सवाल का जवाब तलाशती है। उनका दोबारा मिलना केवल एक रोमांटिक घटना नहीं बल्कि एक भावनात्मक अवसर है। यह अवसर उन्हें अपने अतीत को समझने, गलतियों को स्वीकार करने और भविष्य के बारे में नए सिरे से सोचने का मौका देता है। कहानी के दूसरे हिस्से में भावनात्मक संघर्ष और ज्यादा गहरा हो जाता है। अब तक दोनों मुख्य किरदार एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनके बीच मौजूद पुरानी गलतफहमियां पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए भावनाएं हैं, मगर अतीत का दर्द उन्हें खुलकर अपनी बात कहने से रोकता है। मुख्य पुरुष किरदार के लिए ये समय बेहद मुश्किल है। वह महसूस करता है कि उसने अपने जीवन में जिस रिश्ते को सबसे ज्यादा महत्व दिया था, वही रिश्ता उसके हाथों से निकल गया था। अब जब उसे दोबारा उस व्यक्ति के करीब आने का मौका मिला है, तो वह पहले जैसी गलती दोहराना नहीं चाहता। लेकिन समस्या यह है कि उसके अंदर अभी भी डर मौजूद है। उसे डर है कि कहीं वह फिर से उम्मीद करके दोबारा न टूट जाए। दूसरी तरफ महिला किरदार भी अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही है। वह जानती है कि उसके दिल में पुराना प्यार अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन वह केवल भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं लेना चाहती। वो ये देखना चाहती है कि क्या दोनों वास्तव में बदल चुके हैं या फिर कुछ समय बाद वही पुरानी समस्याएं दोबारा सामने आ जाएंगी। यही कहानी का भावनात्मक पक्ष और मजबूत हो जाता है। दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है। वे अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और उन घटनाओं के बारे में बात करते हैं जिनकी वजह से उनका रिश्ता टूट गया था। कुछ बातें ऐसी सामने आती हैं जिन्हें उन्होंने पहले कभी एक दूसरे से स्पष्ट रूप से नहीं कहा था। इन बातचीत के दौरान उन्हें एहसास होता है कि उनके रिश्ते को खत्म करने में केवल एक व्यक्ति की गलती नहीं थी। परिस्थितियां, गलत फैसले, अधूरी बातचीत और गलतफहमियां सभी इसके पीछे जिम्मेदार थीं। यह एहसास दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुख्य पुरुष किरदार समझता है कि कभी कभी इंसान अपने दर्द में इतना उलझ जाता है कि सामने वाले की स्थिति को समझना भूल जाता है। वह अपनी भावनाओं को ही सबसे महत्वपूर्ण मानता रहा था।
अब उसे महसूस होता है कि दूसरे व्यक्ति के डर और परेशानियों को समझना भी उतना ही जरूरी है। महिला किरदार भी अपने पुराने व्यवहार पर विचार करती है। उसे लगता है कि शायद उसने कुछ बातों को सही तरीके से समझे बिना ही निर्णय ले लिया था। इस तरह दोनों धीरे धीरे अपने अतीत को दोष देने के बजाय उसे समझने लगते हैं। कहानी का ये हिस्सा काफी मानवीय महसूस होता है क्योंकि रिश्तों में अक्सर समस्या प्रेम की कमी नहीं बल्कि संवाद की कमी होती है। लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन अपनी असली भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते। फिर छोटी छोटी गलतफहमियां बड़ी दूरी में बदल जाती हैं। फिल्म इसी विचार को बार बार सामने लाती है। दोनों के बीच पुराने आकर्षण की वापसी भी दिखाई देती है। वे साथ समय बिताते हैं और सामान्य जिंदगी के छोटे छोटे पलों में खुशी तलाशने लगते हैं। कभी किसी छोटी बात पर हंसी आती है तो कभी कोई पुरानी याद दोनों को भावुक कर देती है। ये छोटे पल कहानी को खूबसूरत बनाते हैं। महिला किरदार को महसूस होता है कि मुख्य पुरुष किरदार अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके अंदर पहले की तुलना में ज्यादा समझदारी और जिम्मेदारी दिखाई देती है। वह केवल अपने प्रेम को पाने की इच्छा नहीं रखता बल्कि उसके फैसलों और भावनाओं का सम्मान भी करने लगा है। यही बदलाव उनके रिश्ते को नई दिशा देता है। लेकिन कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। पुराने रिश्तों और बाहरी परिस्थितियों की वजह से फिर तनाव पैदा होता है। कुछ लोग दोनों को अलग देखना चाहते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जहां दोनों को अपने रिश्ते को लेकर गंभीर फैसला लेना पड़ता है। मुख्य पुरुष किरदार को समझ आता है कि अगर वह वास्तव में प्रेम करता है तो उसे केवल अपनी इच्छा के अनुसार फैसला नहीं करना चाहिए। उसे महिला की खुशी और उसकी स्वतंत्र इच्छा को भी महत्व देना होगा। यह उसके चरित्र का सबसे बड़ा विकास है। वह धीरे धीरे उस जुनून से बाहर आता है जिसमें वह पहले केवल अपने प्यार को पाने के बारे में सोचता था। अब उसके लिए प्रेम का अर्थ साथ रहने से ज्यादा बड़ा हो जाता है। वो ये समझता है कि कभी कभी किसी को प्यार करने का मतलब उसे अपनी जिंदगी में रखने की इच्छा से ज्यादा उसके लिए सही फैसला लेना होता है। महिला किरदार भी इस बदलाव को महसूस करती है। उसे लगता है कि जिस व्यक्ति से वह कभी दूर हो गई थी, उसके भीतर अब ज्यादा परिपक्वता आ चुकी है। फिर भी वह तुरंत फैसला नहीं करती। वो समय लेती है और अपने दिल तथा दिमाग दोनों की बात सुनती है। यही बात उसके चरित्र को मजबूत बनाती है। फिल्म के इस हिस्से में संगीत का प्रभाव और बढ़ जाता है। रोमांटिक गीत दोनों के बीच मौजूद भावनाओं को व्यक्त करते हैं। कई बार गीतों के माध्यम से वह बात कही जाती है जिसे किरदार सीधे शब्दों में नहीं कह पाते। बारिश और रात के दृश्य भी कहानी के भावनात्मक माहौल को मजबूत करते हैं। शांत वातावरण में दोनों की बातचीत दर्शक को उनके भीतर चल रही भावनाओं से जोड़ती है। कहानी में दोस्ती का पक्ष भी बना रहता है। दोस्तों की मौजूदगी कई गंभीर परिस्थितियों को हल्का करती है। वे मुख्य किरदार को उसकी भावनात्मक उलझनों से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ मजेदार घटनाएं कहानी के तनाव को कम करती हैं, लेकिन जैसे जैसे कहानी अंतिम हिस्से की ओर बढ़ती है, हास्य कम और भावनात्मक संघर्ष ज्यादा हो जाता है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं या नहीं। सवाल ये बन जाता है कि क्या वे अपने रिश्ते को इस बार सही तरीके से निभा पाएंगे। मुख्य पुरुष किरदार अपने पुराने व्यवहार और फैसलों पर गंभीरता से सोचता है। उसे एहसास होता है कि केवल अपनी भावनाओं को सही मानना पर्याप्त नहीं है। किसी भी रिश्ते में दोनों लोगों की भावनाओं को बराबर महत्व देना चाहिए। ये समझ उसे पहले से ज्यादा परिपक्व बनाती है। महिला किरदार भी अपने मन में मौजूद डर का सामना करती है। उसे डर है कि अगर उसने दोबारा भरोसा किया और रिश्ता फिर टूट गया तो इस बार दर्द और ज्यादा होगा। ये डर पूरी तरह स्वाभाविक है, लेकिन धीरे धीरे उसे ये भी समझ आता है कि हर नया रिश्ता पुराने अनुभवों के आधार पर नहीं चलाया जा सकता। अगर सामने वाला वास्तव में बदल चुका है तो उसे उस बदलाव को स्वीकार करने का मौका भी देना चाहिए। दोनों के बीच एक भावनात्मक समझ पैदा होती है। वे अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन भविष्य को जरूर बदल सकते हैं। यही विचार कहानी के अंतिम हिस्से का आधार बनता है।
कुछ समय बाद परिस्थितियां उन्हें एक ऐसे फैसले के सामने खड़ा करती हैं जहां अब भागने की कोई जगह नहीं होती। दोनों को साफ साफ तय करना पड़ता है कि वे अपने रिश्ते के साथ क्या करना चाहते हैं। मुख्य पुरुष किरदार इस बार किसी दबाव का इस्तेमाल नहीं करता। वो अपनी बात रखता है लेकिन फैसला महिला पर छोड़ देता है। ये छोटा सा बदलाव वास्तव में उसके चरित्र की पूरी यात्रा को पूरा करता है। जिस व्यक्ति ने कभी प्रेम को पाने की इच्छा में अपनी भावनाओं को सबसे ऊपर रखा था, अब वह दूसरे व्यक्ति के निर्णय का सम्मान करना सीख चुका है। महिला किरदार भी इस बदलाव को समझती है। उसे महसूस होता है कि अब ये रिश्ता पहले जैसा नहीं है। इसमें केवल पुराना आकर्षण नहीं बल्कि एक नई समझ भी मौजूद है। अंततः दोनों अपने अतीत को स्वीकार करते हैं। वे यह मानते हैं कि उनसे गलतियां हुई थीं, लेकिन उन गलतियों ने उन्हें एक दूसरे की कीमत समझने में मदद की। कहानी का भावनात्मक निष्कर्ष इसी विचार पर आधारित है कि कभी-कभी दूरी लोगों को एक दूसरे की अहमियत समझा देती है। जब कोई व्यक्ति हमेशा हमारे साथ रहता है तो हम उसकी मौजूदगी को सामान्य समझ सकते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति दूर चला जाता है तब उसकी कमी महसूस होती है। मुख्य किरदारों के साथ भी यही होता है। उनका दोबारा मिलना केवल संयोग नहीं बल्कि उनकी भावनात्मक यात्रा का परिणाम बन जाता है। फिल्म का अंतिम हिस्सा प्रेम को एक ज्यादा परिपक्व भावना के रूप में प्रस्तुत करता है। यहाँ प्रेम केवल रोमांटिक आकर्षण नहीं है, इसमें जिम्मेदारी, भरोसा, सम्मान और एक दूसरे की खुशी की चिंता भी शामिल है। यही वजह है कि कहानी का अंत भावनात्मक संतोष देता है। हालांकि फिल्म की कहानी में कुछ ऐसे मोड़ भी हैं जिन्हें और ज्यादा विस्तार दिया जा सकता था। कुछ गलतफहमियां जरूरत से ज्यादा लंबी चलती हैं और कुछ परिस्थितियां केवल कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की गई लगती हैं। फिर भी भावनात्मक प्रस्तुति इन कमियों को काफी हद तक संभाल लेती है। मुख्य किरदारों की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीज उनका बदलाव है। शुरुआत में वे अपने दर्द को समझने के बजाय उससे भाग रहे थे। अब वे अपने अतीत को स्वीकार करना सीख चुके हैं। शुरुआत में वे अपनी बात पूरी तरह नहीं कह पाते थे, अब वे खुलकर संवाद करते हैं। शुरुआत में उन्हें लगता था कि प्यार केवल साथ रहने का नाम है। अब उन्हें समझ आता है कि प्यार में दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और फैसलों का सम्मान करना भी जरूरी है। यही बदलाव फिल्म को एक सामान्य प्रेम कहानी से ज्यादा भावनात्मक बनाता है। अंतिम दृश्यों में उम्मीद की भावना दिखाई देती है। जिंदगी ने दोनों को बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने दर्द देखा है, दूरी महसूस की है और अपनी गलतियों को समझा है। अब उनके सामने एक नया अवसर है। यह अवसर उन्हें पुराने रिश्ते को उसी रूप में वापस लाने का नहीं बल्कि उसे एक नई समझ के साथ शुरू करने का मौका देता है। यही कहानी का सबसे सुंदर संदेश है। किसी रिश्ते को दूसरा मौका देना तभी सार्थक होता है जब दोनों लोग पहली बार की गलतियों से सीख चुके हों। अगर वही व्यवहार और वही गलतियां दोहराई जाएं तो दूसरा मौका भी बेकार हो सकता है। लेकिन अगर इंसान बदलने की कोशिश करे, संवाद बेहतर हो और दोनों एक दूसरे को समझने लगे तो टूटे हुए रिश्ते में भी नई शुरुआत की संभावना पैदा हो सकती है। इस पूरी यात्रा में संगीत और भावनात्मक दृश्य कहानी की आत्मा बने रहते हैं। रोमांटिक माहौल, शांत दृश्य और किरदारों की बातचीत दर्शक को उनके साथ जोड़े रखते हैं। कहानी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें बड़े घटनाक्रमों के बजाय भावनाओं को केंद्र में रखा गया है। अंत में दोनों किरदारों को ये समझ आता है कि उनके बीच मौजूद प्यार केवल अतीत की याद नहीं है। अगर वे एक दूसरे को समझने और सम्मान देने के लिए तैयार हैं तो वह भविष्य का हिस्सा भी बन सकता है। कहानी यहीं एक उम्मीद भरे भाव के साथ समाप्त होती है। ये यात्रा दर्शाती है कि प्यार में मिलना जितना खूबसूरत है, उतना ही महत्वपूर्ण कभी कभी बिछड़ने के बाद खुद को समझना भी होता है। दूरी इंसान को अपने भीतर देखने का मौका देती है और कई बार वही दूरी दो लोगों को दोबारा करीब आने की वजह बनती है। कुल मिलाकर कहानी का दूसरा हिस्सा पहले हिस्से में बने भावनात्मक सवालों को पूरा करता है। इसमें रिश्ते की जटिलता, पुराने दर्द, भरोसे की समस्या और नई शुरुआत की उम्मीद को विस्तार दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों किरदार अंत तक पहले जैसे नहीं रहते।
उनके अनुभव उन्हें बदल देते हैं। वे समझते हैं कि प्रेम केवल किसी को पाने का नाम नहीं है, बल्कि उसके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाने का नाम है जिसमें दोनों खुद को सुरक्षित, सम्मानित और समझा हुआ महसूस करें। यही विचार इस कहानी को भावनात्मक रूप से पूरा करता है। ये कहानी एक ऐसे रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें प्यार, बिछड़ना, यादें, पछतावा और दोबारा मिलने की इच्छा एक साथ दिखाई देती है। कहानी की सबसे खास बात यह है कि इसमें प्रेम को केवल खुशियों के रूप में नहीं दिखाया गया, बल्कि उसके साथ आने वाली असुरक्षा, गलतफहमियों और भावनात्मक दर्द को भी महत्व दिया गया है। दो ऐसे लोग जो कभी एक दूसरे के बेहद करीब थे, परिस्थितियों के कारण अलग हो जाते हैं और फिर उनकी जिंदगी उन्हें दोबारा एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां पुराने जख्म फिर से सामने आने लगते हैं। मुख्य पुरुष किरदार एक संवेदनशील और भावुक व्यक्ति है। उसके जीवन में प्यार की कमी नहीं है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त नहीं कर पाता। उसके भीतर कई बातें ऐसी हैं जिन्हें वह दूसरों से छिपाकर रखता है। वह अपने आसपास की दुनिया को सामान्य तरीके से देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अतीत की यादें बार बार उसे परेशान करती हैं। दूसरी तरफ मुख्य महिला किरदार भी अपने जीवन में कई बदलावों से गुजर रही है। वह आत्मविश्वासी दिखाई देती है, लेकिन उसके भीतर भी पुराने रिश्ते की यादें मौजूद हैं। दोनों के बीच कभी एक गहरा रिश्ता था, लेकिन समय और परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया। कहानी की शुरुआत उनके वर्तमान जीवन से होती है। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से लगता है कि उन्होंने अतीत को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें समय खत्म नहीं कर पाता। इंसान आगे बढ़ जाता है, लेकिन कुछ यादें उसके भीतर हमेशा बनी रहती हैं। इसी भावना को कहानी बहुत खूबसूरती से सामने लाती है। जब दोनों की मुलाकात दोबारा होती है तो उनके बीच पुरानी भावनाएं धीरे धीरे जागने लगती हैं। शुरुआत में वे एक दूसरे से सामान्य तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बीच मौजूद पुराना जुड़ाव छिप नहीं पाता। उनकी बातचीत में एक झिझक होती है, एक दूरी होती है और साथ ही ऐसी खामोशी भी होती है जिसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है। ये फिल्म का सबसे भावनात्मक पक्ष है। कई बार रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि खामोशी से ज्यादा स्पष्ट होते हैं। दोनों किरदार एक दूसरे को देखकर अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। उनके चेहरे पर खुशी भी होती है और दर्द भी। फिल्म धीरे धीरे दर्शक को उनके अतीत में लेकर जाती है। पता चलता है कि दोनों के बीच कभी बहुत गहरा प्रेम था। वे एक दूसरे के साथ भविष्य के सपने देखते थे। उनके लिए जिंदगी आसान और खूबसूरत लगती थी, लेकिन परिस्थितियां हमेशा इंसान की इच्छा के अनुसार नहीं चलती। उनके रिश्ते में गलतफहमियां पैदा होती हैं। कुछ फैसले ऐसे लिए जाते हैं जिनका असर दोनों की जिंदगी पर पड़ता है। धीरे धीरे उनके बीच दूरी बढ़ती जाती है और आखिरकार वे अलग हो जाते हैं। यही बिछड़ना पूरी कहानी की भावनात्मक नींव बनता है। मुख्य पुरुष किरदार इस अलगाव को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता। वह अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए प्रेम केवल अतीत की एक घटना नहीं है। वह उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका है। वह अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करता है। कभी काम में खुद को व्यस्त रखता है और कभी दोस्तों के साथ समय बिताता है, लेकिन जब वह अकेला होता है तो पुरानी यादें उसे घेर लेती हैं। दूसरी तरफ महिला किरदार भी अपने तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करती है। वह अपने जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करती है, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं पुराने रिश्ते के लिए भावनाएं मौजूद रहती हैं। यहाँ फिल्म एक वास्तविक भावनात्मक स्थिति को दिखाती है। कई बार दो लोग एक दूसरे से अलग तो हो जाते हैं, लेकिन उनके दिल उस रिश्ते को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाते। कहानी का रोमांटिक पक्ष इसी भावना से मजबूत होता है। जब दोनों फिर मिलते हैं तो उनके बीच तुरंत सब कुछ सामान्य नहीं हो जाता। पुराने सवाल अभी भी मौजूद हैं। दोनों के मन में शिकायतें हैं। दोनों के पास अपने अपने दर्द हैं और दोनों ये समझना चाहते हैं कि आखिर उनका रिश्ता क्यों टूट गया था। यही सवाल कहानी को आगे बढ़ाता है। मुख्य पुरुष किरदार कई बार अपने अतीत को समझने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद उसने किसी जगह गलती की थी।
दूसरी तरफ महिला किरदार भी सोचती है कि अगर उस समय परिस्थितियां अलग होती तो क्या उनकी जिंदगी आज अलग होती। फिल्म में पछतावे की भावना काफी गहरी है, लेकिन कहानी केवल पछतावे पर नहीं टिकती, इसमें उम्मीद भी है। दोनों को धीरे धीरे एहसास होता है कि उनके बीच जो था वह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उनके बीच अब भी एक भावनात्मक संबंध मौजूद है। हालांकि अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या वे पुराने दर्द को पीछे छोड़कर दोबारा एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। यहीं से कहानी एक सामान्य प्रेम कथा से आगे बढ़ती है। फिल्म बताती है कि प्रेम करना आसान हो सकता है, लेकिन किसी रिश्ते को बनाए रखना ज़्यादा मुश्किल है। रिश्ते में भरोसा, संवाद और समझ जरूरी होते हैं। जब इन चीज़ों की कमी होती है तो छोटी सी गलतफहमी भी बहुत बड़ा रूप ले सकती है। मुख्य किरदारों के रिश्ते में यही हुआ था। उन्होंने एक दूसरे से कुछ बातें खुलकर नहीं कहीं। कुछ फैसले जल्दबाजी में लिए गए, कुछ भावनाओं को दबा दिया गया। परिणाम ये हुआ कि उनके बीच दूरी बढ़ती गई। अब जब उन्हें दोबारा मिलने का मौका मिलता है तो उन्हें वही अधूरी बातें पूरी करनी होती हैं। कहानी में संगीत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। रोमांटिक गीत किरदारों की भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम बनते हैं। जहां संवाद कम पड़ जाते हैं, वहां संगीत और दृश्य उनके मन की स्थिति को सामने लाते हैं। गीतों में प्रेम के साथ साथ बिछड़ने का दर्द भी महसूस होता है। यही कारण है कि फिल्म का संगीत कहानी से अलग नहीं लगता बल्कि कहानी का हिस्सा बन जाता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी रोमांटिक माहौल बनाने में मदद करती है। शहर की रोशनी, बारिश, शांत